47 minus 52 85 20 94 minus 31 18 minus 66 79 that is 224. 24 is the right answer. Multiplications 23 into 4 that is 92. 92 is the right answer. 66 into 8 that is 528. 520 is the right answer. 261 divided by 3 87. 87 is the right answer. We are with UCMAS Abacus. Full form of UCMAS is Universal Concepts of Mental Automatic System. पर हमने ये सब हासिल किया कैसे? बच्चों का दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होता है, पर लंबे समय तक कंसंट्रेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो उन्हें पढ़ाई और स्कूल के विषयों में मजा नहीं आता। उनका मन बहुत सी बातों से डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। कंसंट्रेशन की इस कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई तो कमजोर रहती ही है, दिमाग का विकास भी कमजोर रह जाता है। यदि हम एकाग्रता बढ़ाने के लिए उन पर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो पढ़ाई से चिढ़ने लगेंगे, जिससे उनका रिजल्ट और भी खराब हो जाएगा और आत्मविश्वास भी खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि हर साल बच्चों की पढ़ाई पहले से और अधिक कठिन होती चली जाएगी, तो भला हम अपने बच्चों को इस लगातार बढ़ते कंपटीशन और पढ़ाई के बोझ से कैसे तैयार करें? ऐसे में कंसंट्रेशन वो चाबी है जिससे हमारा दिमाग अपनी क्षमताओं का 100% विकास कर सकता है। बढ़िया कंसंट्रेशन से ही बढ़िया याददाश्त मिल सकती है और यही आईक्यू लेवल बढ़ाने में सहायक होता है। आईक्यू का स्तर ऊंचा होते ही हमारी रचनात्मक और कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और आखिरकार ये चारों मिलकर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। सही तकनीक व एक्सपर्ट ट्रेनिंग के साथ बच्चा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में भी सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है एबेकस। पहले देखते हैं कि एबेकस है क्या। एबेकस नंबर्स को बीड्स में खेल की तरह दिखाता है, और एबेकस में हम कई तरह के गणितीय कार्य जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। एक सवाल जरूर उठता है कि भला आज के समय में हमें एबेकस की क्या जरूरत है, क्योंकि आज मैथ्स के बेसिक स्किल्स की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस या एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो। लेकिन आज भी दुनिया भर में काउंटिंग के लिए उंगलियों, पेपर पेन या कैलकुलेटर जैसे साधनों का सहारा लेते हैं, पर ये सभी बाहरी साधन हमारे मानसिक क्षमताओं को सीमित करते हुए दिमाग को कमजोर कर देते हैं और हम इन्हीं के आदी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एबेकस एक ऐसा जरिया है जो गणित को एक खेल की तरह सरल बनाता है, स्पीड और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, दिमाग को मानसिक गणनाएं करने के लायक बनाता है और एक्यूरेसी को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। यानी एबेकस एक सशक्त माध्यम है जिससे मेंटल मैथ्स को सीखा जाता है। तो देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। एबेकस में बच्चे पहले इस टूल को रोजाना 5 मिनट के नियमित अभ्यास से मास्टर करते हैं। अगले लेवल में बच्चों को एबेकस टूल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभ्यास से वो एबेकस को अपने मन में ही विजुलाइज कर लेते हैं, यानी मन में ही एबेकस की कल्पना कर लेते हैं और फिर जटिल से जटिल मैथ्स के सवालों का हल आसानी से कर लेते हैं। -83, 52, 41, 56, 82, -35, -20, 60, 92. 337. Correct. मगर इस सारी एक्सरसाइज का दिमाग पे क्या असर होता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे दिमाग में 2 हिस्से अलग अलग कामों को करते हैं। लेफ्ट ब्रेन में मुख्य कार्य होता है, यानी कैलकुलेशन, स्पीच और जजमेंट, जबकि राइट ब्रेन के काम है कल्पना करना, विजुलाइज करना और मेमोरी यानी याददाश्त। जब बच्चे पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल अपने लेफ्ट ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं और उनका राइट ब्रेन एक्टिव नहीं होता, जबकि एबेकस पद्धति में बच्चा अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए एबेकस टूल को मन में विजुलाइज करता है और मेमोरी में नंबर्स को याद रखता है, और इस तरह पूरी प्रक्रिया में अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है। बच्चों का कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता का स्तर बढ़ते बढ़ते 7 गुना तक इम्प्रूव हो जाता है। एबेकस से बच्चों के आईक्यू और मेमोरी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तो बहुत ही असाधारण है। नियमित रूप से जिन 7 मैजिक रूल्स का पालन किया जाता है वो है डेली प्रैक्टिस, टाइम टेबल का डिसिप्लिन, अपनी स्पीड को लिखना,
अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना, अपना 100% लगाना, स्वयं से कंपटीशन करना और कभी भी हार ना मानना, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, डिफेंस, मैनेजमेंट और इन सभी क्षेत्रों में कंसंट्रेशन व मेंटल मैथ की अच्छी नींव की सख्त आवश्यकता है। और ये सभी गुण सहज ही बनाए मिल जाते हैं हमारे पास एबेकस में, जो एक यात्रा है कंसंट्रेशन से कॉन्फिडेंस तक। My dear friends, join in Master Brain Abacus.